क्या बेटा? हाँ, नहीं सॉल्यूशन चैप्टर नहीं है, मोल कंसेप्ट में सॉल्यूशन पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो अपन बेटा बात करते हैं आज सॉल्यूशन क्या होता है। अपन सॉल्यूशन चैप्टर नहीं पढ़ रहे हैं, अपन ये पढ़ रहे हैं सॉल्यूशन क्या होता है, जस्ट जो मोल कंसेप्ट में काम आता है। जो आप अपन सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ते हैं ना 12th क्लास में, तो उस चैप्टर के अंदर जो पहले मोल कंसेप्ट आता है ना, वो यहीं का है। ठीक है ना? तो सॉल्यूशन क्या होता है बेटा? सॉल्यूशन एक सिंपल सी कहानी है। सॉल्यूशन होता है बेटा होमोजीनियस मिक्सर। क्या होता है बेटा? होमोजीनियस मिक्सर होता है ना बेटा, उसको सॉल्यूशन बोलते हैं। क्लियर है? अब क्वेश्चन उठता है कि सर होमोजीनियस क्या होता है? क्लियर है? होमोजीनियस उसे बोलते हैं जो वन फेज सिस्टम होता है। क्या होता है बेटा? वन फेज सिस्टम होता है, उसे होमोजीनियस बोलते हैं। क्वेश्चन उठता है बच्चे के दिमाग में कि सर फेज क्या चीज है? तो देखो दो चीजें, एक फेज और एक स्टेट। देखो फेज और स्टेट दोनों डिफरेंट है। स्टेट क्या होती है बेटा? सॉलिड लिक्विड गैस, तेरी स्टेट होती है। जबकि फेज में ऐसा नहीं है, फेज कितनी भी हो सकती है। और फेज डिफाइन होती है मिक्सर के लिए कि सर हमने सॉलिड फेज भी पढ़ी है, लिक्विड फेज भी पढ़ी है। अरे वो तो ऐसे बोलने में स्टेट होती है वो। फेज क्या होता है कि मिक्सर में होती है, लिए डिफाइन होती है। मिक्सर बनने के लिए क्या कितने कंपोनेंट होने चाहिए कम से कम? कि सर मिक्सर कम बनने के लिए दो कंपोनेंट तो होने चाहिए। मिक्सर बनने के लिए क्या चाहिए? दो कंपोनेंट। उससे कम तो नहीं बन सकता मिक्सर। क्लियर है? भाई उससे कोई चीज हुई तो उसका मिक्सर है, नहीं बन सकता। मिक्सर बनने के लिए कितने कंपोनेंट होने चाहिए? दो। जैसे मैंने कहा कि जैसे ये दोनों है, मैंने इन दोनों को मिला दिया, क्या ये दोनों मिक्सर है? मिक्स कर दे दोनों को। अब एक मिक्सर में दो कंपोनेंट है, अगर उन दोनों कंपोनेंट को आप मैकेनिकली अलग कर देते हो, तब तो मैं कहूंगा इन दोनों कंपोनेंट की फेज अलग है। और अगर मैं अलग नहीं कर पाया, तो मैं कहूंगा इन दोनों कंपोनेंट की फेज सेम है। तो ये जो फेज वर्ड है, ये कब यूज कर सकता हूं? कि सर आपके पास एक मिक्सर है, आपके पास क्या है कि मिक्सर। उस मिक्सर में दो कंपोनेंट है, कितने कंपोनेंट है? दो कंपोनेंट है। और अगर आप दोनों कंपोनेंट को अलग कर देते हो, तब तो कहेंगे कंपोनेंट की फेज अलग है। और नहीं कर पाए तो बोलेंगे उनकी फेज सेम है। क्या बोलेंगे? सेम है। हमारे पास में कर पाए नहीं कर पाए इसी पे डिपेंडेंट है। हमारी बात में तो जनरली अगर मैं बात करूं कि सर हम कैसे चेक करें, आपको मैकेनिकल का मतलब होता है पकड़ पकड़ के अलग करना। फिजिकल करना अलग बात होगी, गरम वरम करके नहीं, आपको पकड़ के अलग करना मैकेनिकल वे में। उसी को क्या बोलते हैं बेटा? वन फेज। क्या बोलते हैं बेटा? और जिसकी वन फेज होती है वो होमोजीनियस होता है, जो होमोजीनियस होता है वो सॉल्यूशन होता है। बोलो कोई दिक्कत है? अब बात करते हैं देखो जनरली गैसियस मिक्सर की। किसकी बात करें बेटा? गैसियस मिक्सर की। अगर मैं एक सिंपल सा गैसियस मिक्सर लूं जिसमें दो गैसें हैं, तो क्या मैं इन गैसों को अलग कर सकता हूँ क्या पकड़ पकड़ के? जैसे हमारे सामने गैस है, क्या इनमें गैसों को पकड़ के अलग कर सकता हूँ क्या? देखो अपने पास ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, तो तुम में से किसी में एबिलिटी है कि आप ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को पकड़ पकड़ के अलग कर दो? नहीं, हम गैसों को पकड़ ही नहीं सकते। मैकेनिकल वे केमिकल तरीका है, कंप्रेस करके लिक्विड बना के कर सकते हैं। लेकिन बात है पकड़ के अलग करना, क्या हम पकड़ के अलग कर सकते हैं? कि सर हम पकड़ के अलग नहीं कर सकते। तो ये जो गैसियस मिक्सर है, इसके कंपोनेंट को हम पकड़ पकड़ के अलग नहीं कर सकते। इसका मतलब ये सारे कंपोनेंट एक ही फेज गए। और अगर ये सारे कंपोनेंट एक ही फेज गए तो ये सिस्टम कैसा हुआ बेटा? वन फेज सिस्टम। कैसा हुआ? और जो वन फेज सिस्टम होता है ना बेटा, वो कैसा होता है? होमोजीनियस होता है। कैसा होता है बेटा? होमोजीनियस। क्या बात समझ में आई बेटा? वन फेज सिस्टम मतलब क्या हुआ? होमोजीनियस। और जो चीज होमोजीनियस होती है वही क्या होती है बेटा? सॉल्यूशन। क्या होती है? सॉल्यूशन। आई बात समझ में? नेक्स्ट वन, अगर मैं बात करूं सॉलिड मिक्सर की, जैसे ये दो सॉलिड है, ये दो क्या है? सॉलिड। इन दोनों को मैंने मिक्स कर दिया अच्छे से। क्या मैं इन दोनों को पकड़ के अलग कर सकता हूं? कि हाँ सर कर सकते हो। मतलब इन दोनों सॉलिड को इनके मिक्सर से अलग कर दिया, मतलब इस दोनों कंपोनेंट को मिक्सर से क्या कर दिया? अलग। अगर दोनों कंपोनेंट को मिक्सर से अलग कर दिया, मतलब दोनों कंपोनेंट की फेज क्या है बेटा? अलग। दोनों कंपोनेंट की फेज क्या है? अलग। और अगर दोनों कंपोनेंट की फेज अलग है, इसका मतलब ये कैसा सिस्टम हुआ? मल्टी फेज सिस्टम। कैसा हुआ? और जो मल्टी फेज सिस्टम होता है वो होमो नहीं हेट्रो होता है। क्या होता है बेटा? हेट्रोजीनियस। और जो चीज हेट्रोजीनियस होती है वो क्या है बेटा? सॉल्यूशन तो नहीं है। हमारी भाषा में वो चीज सॉल्यूशन तो नहीं है। आई भाषा में जिस तरह की आपको मैं अगर एक सिंपल सी बात को, सॉलिड तो अपने शुगर भी सॉलिड है,
मतलब पीसी, अगर मैं पाउडर में शुगर ले लूं, शुगर को किस फॉर्म में ले लूं बेटा, पाउडर फॉर्म में, पीसी भी चीनी और नमक, इन दोनों को मिला दूं, क्या इन दोनों को अलग किया जा सकता है क्या? सोच लो, दोनों सॉलिड है। बहुत आसान है, अपने बचपन में कहानी सुनी होगी ना, वो अकबर बीरबल वाली, कि अकबर बीरबल को कहता है कि आप चीनी और पाउडर शुगर का मिक्सर इसे अलग कैसे करोगे, तो उसने सिंपल सा एक टास्क दिया, चींटियां छोड़ दी, चींटियां चीनी ले जाएगी, नमक छोड़ देंगी, होता है ना। तो सिंपल सी कहानी है कि भाई ऐसे अलग तो किया जा सकता है, मतलब चींटियां कर जाती है ना, हम भी कर सकते हैं, हमें माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा। जब माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो हमें चीनी का पार्टिकल अलग दिखेगा, नमक का पार्टिकल अलग दिखेगा, और जब दोनों अलग अलग दिखेंगे तो सेपरेट करने में जरूरी क्या है? हाँ, टाइम टेकिंग प्रोसेस। क्या टेकिंग प्रोसेस है? टाइम टेकिंग। पर हम कर सकते हैं, ऐसा नहीं हम नहीं कर सकते। अब तुम में से कोई कहेगा सर मैं ऑक्सीजन पार्टिकल को भी तो कर सकता हूँ, फिर माइक्रोस्कोप, बड़े बड़े माइक्रोस्कोप से ऑक्सीजन पार्टिकल को देख लूंगा, फिर बेटा देख तो लोगे, पकड़ोगे कैसे? वो तो सॉलिड था, चीनी तो सॉलिड है ना, पकड़ लोगे। गैस को पकड़ नहीं सकते, क्योंकि गैस पार्टिकल तब तक ही गैस है जब तक उसकी स्पीड बहुत है, जैसे वो रेस्ट में है वो लिक्विड हो जाता है। तो आप गैस भी बनी रहे, आप उसे पकड़ लो, पॉसिबल है नहीं। आई बात में। इसी तरह से अपन बात करें बेटा लिक्विड मिक्सर की, किसकी बात करें बेटा? लिक्विड मिक्सर की। तो लिक्विड मिक्सर में अगर मैं तुम्हें कहूं कि जैसे अगर मैं क्या करूं बेटा, दूध है उसमें पानी डाल दूं, दूध खुद तो ऐसे कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, लेकिन उसमें जब मैं पानी डाल दूं, क्या तुम में से कोई टैलेंटेड है जो उसमें से पानी को अलग कर सके? नहीं कर सकते, मतलब अच्छे से होमोजेनियस रिमिक्स हो जाते हैं, बोलो कोई दिक्कत है? लेकिन अगर मैं पानी में ऑयल डाल दूं तो, हाँ पानी में ऑयल डाल दूं तो ऑयल तो ऊपर तैरता है, ऊपर तैरता, धीमे धीमे ऑयल को टच, अंगुली टच कर करके साइड में पहुंचती जा, या कॉटन लगा दे ऊपर, अपने आप ऊपर उठ जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अलग अलग रहते हैं वैसे भी। तो इसका मतलब पानी में जो ऑयल डाला, तो पानी और ऑयल सेपरेट हो सकते हैं, मतलब मिक्सर से दोनों वापस सेपरेट हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं, इसका मतलब सॉल्यूशन है नहीं है। लेकिन अगर दूध में पानी डाल दिया तो तुम उसे पकड़ के अलग नहीं कर सकते, ये हाथ डाला और पानी निकाल लिया, अगर ऐसा होता तो सोचो तुम्हारी कितनी इज्जत होती घर पे। तुम्हारी मम्मी कहती वाह मेरा बेटा यही है जो है, सुबह दूध वाला दूध देने आते तो मैं से दूध में हाथ डालते, पानी निकाले, कहते भैया पानी मत डाला करो यार, तुम्हें पता तो है कितना टैलेंटेड हूं मैं। क्लियर है? लेकिन ऐसा होता नहीं है। हमारी बात सुन में। नेक्स्ट देखो बेटा ध्यान से, कि अपने पास ये कर नहीं सकते, कौन नहीं कर सकते बेटा? अपन। हाँ, दूध खुद अगर प्योरली कोलाइड, अब कोई बच्चा कहेगा सर दूध को गर्म कर दो, तो दूध को गर्म करूंगा तो क्या गारंटी है कि जो पानी मैंने डाला वही उड़ेगा? दूध के अंदर खुद में भी तो पानी होता है। क्लियर है? ये सिर्फ एग्जांपल था समझने के लिए। इसी तरह अपने पास एक एग्जांपल होता है एलोय। एलोय वैसे कोलाइड भी होता है और सॉल्यूशन भी होता है, सॉलिड मिक्सर। एलोय क्या होता है बेटा? एक मेटल में दूसरी मेटल को मिक्स कर दें, या मतलब दूसरे मेटल को मिक्स कर दें, वही तो एलोय होता है। हमारी पास में, या फिर उसके अंदर दो छोटे मोटे कार्बन कार्बन डाल दो, वही क्या होता है बेटा? एलोय। क्या होता है बेटा? एलोय। हमारी पास में एलोय क्या होता है कि आपके पास एक मेटल है उसमें दूसरी चीजें डाल दो, वो क्या है? एलोय। अब एलोय कैसे बनाते हैं? गर्म मेटल करते हैं, उसके अंदर जो मेटल्स होते हैं बेटा, मेटल के पार्टिकल के बीच में क्या होते हैं? छोटे छोटे होल्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा? छोटे छोटे होल्स। जैसे मेटल है, इस मेटल के पार्टिकल के बीच में छोटे छोटे होल होते हैं, इसमें जैसे मैंने कार्बन डाल दिया और ये अंदर जाके फिट हो जाता है। तो जैसे अपने पास घर पे स्टील होता है, स्टील लोहे से बनता है, उसमें कार्बन डाल के और स्टील बनाते हैं। मतलब लोहे में कार्बन का इंसर्शन करके क्या बनाते हैं बेटा? स्टील। बाकी छोटी मोटी मेटल और भी मिलाते हैं। अब आपने देखा होगा कि लोहा ज्यादा मजबूत होता है स्टील से, पर स्टील की जंग नहीं लगती। लेकिन ऐसा होता है क्या कि तुम्हारी किसी से लड़ाई हुई, तुमने स्टील का बर्तन लिया, उसमें से कार्बन सारा बाहर निकाला तो वो लोहा बन गया, किसी का सर फोड़ा, वापस लाए, वापस कार्बन डाल दिया, नहीं, स्टील है तो वो स्टील ही रहता है, फिर वो आयरन नहीं बनता। इसका मतलब क्या हुआ कि स्टील है वो आयरन और कार्बन का क्या है बेटा? होमोजीनियसली मिक्सचर है, जिसे आप सेपरेट नहीं कर सकते, जिसे आप क्या नहीं कर सकते? सेपरेट। जिसे मैं सेपरेट नहीं कर पाया वही मेरा कौन है बेटा? होमोजीनियस। तो आगे से कोई पूछे सॉल्यूशन क्या है, कि सर सॉल्यूशन सिंपल है कि अगर आपके पास कोई मिक्सर है, उसके कंपोनेंट्स को आप फिजिकली मतलब सॉरी मैकेनिकली पकड़ पकड़ के अलग कर देते हो, तब तो वो सॉल्यूशन नहीं है, और अलग नहीं कर पाए तो वो सॉल्यूशन है। ये बात समझ में आई बेटा? अब देखो बेटा सॉल्यूशन दो तरह का होता है, सॉल्यूशन दो तरह का नहीं, सॉल्यूशन के दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट का नाम है सोल्यूट और दूसरे पार्ट का नाम क्या है? सॉल्वेंट।
अब पहले ये डिसाइड होना चाहिए कि ये सॉल्यूशन है, बाद में तय करेंगे एक सोल्यूट और सॉल्वेंट। बच्चे से कोई पूछता सॉल्यूशन क्या है, रोने लग जाता सोल्यूट और सॉल्वेंट का मिक्सर। अरे भाई पहले तय होने दो कि वो सॉल्यूशन है। तय कैसे होगा कि आप उसे कंपोनेंट को पकड़ के अलग करो, कर दिए तो वो सॉल्यूशन ही नहीं है, नहीं कर पाए तो वो सॉल्यूशन है। पहले तय होने दो वो सॉल्यूशन है। एक बार ये तय हो जाए कि ये सॉल्यूशन है, फिर हम बोलेंगे कि इसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक का नाम सॉल्वेंट, दूसरे का नाम सॉल्यूट। ऐसा होता है ना कि कोर्ट के अंदर कोई गया, जाते कोर्ट में जज ये थोड़ी कहता है इसको फांसी, इसको 20 साल की सजा। अब बताओ केस क्या है? ऐसा नहीं होता ना, पहले वो केस सुनता है फिर कहता है दोषी, अब तय करूंगा तुम्हें सजा क्या देनी है। तो इसी तरह से पहले तय करो कि ये सॉल्यूशन, फिर तय करो कि इसके कंपोनेंट का नाम सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। पहले आते मत कहो कि ये सॉल्वेंट और सॉल्यूट का मिक्सर, अरे पहले ये तो तय करिए सॉल्यूशन है, फिर बोलना कि एक सॉल्वेंट और एक सॉल्यूट। अब क्वेश्चन उठता है कि सॉल्वेंट क्या है। तो देखो बेटा सॉल्वेंट क्या होता है कि जो अपने अंदर घुलता है वही सॉल्वेंट है। जो अपने अंदर घुलता है वो कौन है? सॉल्वेंट। और जो घुलता है वो कौन है? सॉल्यूट। हमारी बात में जो घोलता है वो कौन है? सॉल्वेंट। और जो घुलता है वो कौन है? सॉल्यूट। तो याद हो जाएगा, जो डिजोल्व होता है वो तो कौन है? सॉल्यूट। और जिसमें डिजोल्व होता है, जिसमें डिजोल्व होता है वो कौन है? सॉल्वेंट। तो बेटा 99% क्वेश्चंस में आपको ये देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि कौन सॉल्वेंट है कौन है सॉल्यूशन है। कैसे? कि सिर्फ उसके लिए पढ़ा लिखा होना चाहिए, जो पढ़ लेगा वो बता देगा। कि जैसे हमने लिखा बेटा 90 ग्राम साल्ट डिजोल्व इन H2O, अगला खुद कह रहा है कि ये साल्ट डिजोल्व हुआ है पानी में, इसका मतलब ये सोल्यूट और ये, तो आपको क्वेश्चन पढ़ना ही तो है। वो कह दे ये इसमें डिजोल्व हुआ है तो वो है, कहानी खत्म, लड़ाई करनी ही नहीं है। कुछ बच्चे क्या होते नहीं मैं नहीं मानता, अरे मान भाई, नंबर आएंगे। वो उसने कहा ये डिजोल्व होता है तो होता है, खत्म कहानी, कुछ नहीं सोचना। उसने कही उस बात पे अपोज नहीं करा, तुमसे ज्यादा ही पढ़ा लिखा आदमी है जिसने क्वेश्चन बनाया है, तो गलत थोड़ी बनाया होगा। ठीक है, तो सिंपल सी कहानी, वो कहे कि ये इसमें डिजोल्व होता है तो ठीक है, ये सोल्यूट ये सोलवेंट का, लड़ाई खत्म। और 99% टाइम यही होगा, वो कहेगा। कभी कभी क्या होता है वो कहेगा नहीं बेटा, ऐसी सिचुएशन आ जाएगी 78 ग्राम C6H6 और 90 ग्राम C7H8। अब बताओ कौन सॉल्वेंट कौन। अब की बार तो उसने बताया ही नहीं हमें भाई, अब की बार हमें बताया ही नहीं, सीधा लिख दिया 78 ग्राम C6H6 और 90 ग्राम C7H8, और हमें ये बताया ही नहीं गया कि कौन किस में घुला है, इसमें तो पता ही नहीं चल रहा ना। अब बताओ कौन सॉल्वेंट है, कैसे तय करोगे? तो कैसे तय करोगे? हाँ, तो ज्यादा अमाउंट में कौन है? हाँ, जो ज्यादा अमाउंट में है वो सॉल्वेंट है। ये बात तो सही है, लेकिन अमाउंट क्या? वजन की मोल, मोल, वजन नहीं देखना है। क्लियर है? जहां देखते हो रोटी खाने का वजन ही देख लेते हो कि इतनी रोटी खाता हूं तो मैं तो वजन के हिसाब से खाता हूं। वजन के हिसाब से नहीं, नंबर के हिसाब से। किसके हिसाब से? तो हमें मोल देखना है। क्या देखना है? मोल। हमारी बात, जिसका मोल ज्यादा वो सॉल्वेंट। वेट से तय नहीं करना है, किससे तय करना है? मोल से। और अभी हम मोल पढ़ते हुए आ रहे, तो बताओ मोल क्या होता है बेटा? गिवन मास 78 ग्राम, C6H6 का मोलर मास कितना है? 78, कितना होगा? 1 मोल। बोलो कोई दिक्कत है? इसी तरह से C7H8 की बात करें तो गिवन मास कितना है? 90 ग्राम। मोलर मास कितना है? 92। C7H8 का मोलर मास कितना है? 92। जैसे हम डिवाइड करेंगे तो क्या इसका मोल एक से कम आएगा? एक से कम आया, इसका मतलब इसका मोल कम है, इसका मोल ज्यादा है। तो वेट नहीं देखना है, क्या देखना है? मोल। तो इसका मोल ज्यादा है और इसका मोल ज्यादा है, इसका मतलब ये कौन है बेटा? ये तो है बेटा सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट कौन है? जिसके अमाउंट नहीं, जिसके मोल ज्यादा, जिसके मोल ज्यादा। विच वन हैव हायर मोल, जिसके मोल ज्यादा है वही क्या है बेटा? आपका सॉल्वेंट है। क्या कहानी समझ में आई बेटा? नेक्स्ट देखो बेटा, अब हमें नेक्स्ट चीज पढ़नी है बेटा, कंसंट्रेशन टर्म्स। क्या पढ़नी है बेटा? कंसंट्रेशन टर्म्स। कि भाई कंसंट्रेशन टर्म क्या होती है, ध्यान से समझे। कि सर जो कंसंट्रेशन टर्म नाम है इसका, ये हमें क्या बताती है? कंसंट्रेशन टर्म बताती है अमाउंट ऑफ सोल्यूट, अमाउंट ऑफ इन द सॉल्यूशन, कि किसी सॉल्यूशन में कितना सोल्यूट है। अब टर्म दोज एक्सप्लेन अमाउंट ऑफ ए सोल्यूट इन द सॉल्यूशन इज नॉन एज ए, आई बात में,
कि वो टर्म जो हमें क्या बताती है बेटा, अमाउंट ऑफ ए सॉल्यूट, किसमें, सॉल्वेंट में, सॉल्वेंट नहीं सॉल्यूशन बोलेंगे, ठीक है, नॉन एज ए कंसंट्रेशन टर्म। अब टर्म्स क्यों बोल रहे हैं, मतलब एक से ज्यादा है, मैंने कहा हाँ एक से ज्यादा है, किस तरह एक से ज्यादा, मतलब अलग अलग बात होगी, बात वही रहेगी, कहने का नजरिया अलग अलग होगा। क्लियर, जैसे मैं कहूँ एक लेंथ है वो 1 मीटर है, मैं कहूँ वो 100 सेंटीमीटर है, मैं कहूँ वो बेटा क्या है 0.001 किलोमीटर है, बात तो एक ही है, कहने का नजरिया अलग अलग है। तो इसी तरह हमारे पास कहने के नजरिए अलग अलग होंगे। अब इस नजरिए को अपन क्या करते हैं कि हम सोलवेंट को ए से बोलते हैं, सोलवेंट को किससे डिफाइन करते हैं, ए से, जितना भी सोलवेंट है उसको ए से डिफाइन करेंगे, और जितना भी सोल्यूट है उसको बी से डिफाइन करेंगे। हमारी बात में सारा सोलवेंट को ए लिखेंगे, सारे सोलवेंट सोल्यूट को बी लिखेंगे, बोलो कोई दिक्कत है। अब सोलवेंट कौन है बेटा, डब्ल्यू ए, डब्ल्यू का मतलब क्या है बेटा वेट, और ए का मतलब हो गया वेट ऑफ सोलवेंट। इसी तरह से डब्ल्यू बी का मतलब क्या होगा बेटा, वेट ऑफ ए सोल्यूट। एम ए का मतलब मोलर मास ऑफ सोलवेंट, और एम बी का मतलब मोलर मास ऑफ ए सोल्यूट। इसी तरह से एन ए का मतलब मोल ऑफ ए सोलवेंट, और एन बी का मतलब है मोल ऑफ ए सोल्यूट। वी ए का मतलब है वॉल्यूम ऑफ सोलवेंट, वीबी का मतलब वॉल्यूम ऑफ ए सोल्यूट। सॉल्यूशन को हम एस से लिखेंगे, सॉल्यूशन को हम किससे लिखेंगे, एस, सॉल्यूशन को हम एस से लिखेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। अब डब्ल्यू एस है वो क्या है बेटा, वेट ऑफ सॉल्यूशन, डब्ल्यू एस क्या है, वेट ऑफ ए सॉल्यूशन। क्लियर है, वी एस क्या है बेटा, वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्यूशन, और डी एस क्या है बेटा, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। आगे बात समझ में, जो वेट ऑफ सॉल्यूशन होता है वो हमेशा किसके बराबर होता है बेटा, डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी के सम के बराबर होता है। आगे बात समझ में, अब हमें 3 कंसेंट्रेशन टर्म्स पढ़नी है बेटा। कंसेंट्रेशन टर्म में सबसे पहली कंसेंट्रेशन टर्म आती है बेटा परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू। तो देखो नाम से पता है डब्ल्यू मतलब वेट, दूसरा डब्ल्यू मतलब वेट, करना क्या है, सोल्यूट को सॉल्यूशन में पता करना है, सोल्यूट को सॉल्यूशन में। अगर आप सोल्यूट को सॉल्यूशन में पता करना चाहते हो तो सिंपल सी कहानी आपको पता होना चाहिए, फॉर्मूला क्या बनेगा, वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ ए सॉल्यूशन। आगे समझ में, ये वेट किसमें होना चाहिए, ग्राम में, सॉल्यूशन का वेट भी किसमें होना चाहिए, ग्राम में, और बेटा जी परसेंटेज निकाल रहे हो तो मल्टीप्लाई में क्या होना चाहिए, 100। ये वेट ऑफ सॉल्यूशन है, ये वेट ऑफ ए सोल्यूट है। अब इस परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू का नाम रख दिया हमने परसेंटेज बाई वेट, क्या नाम रख दिया, या फिर इसको परसेंटेज बाई मास भी लिखा रहता है किसी किसी बुक में, दोनों में कोई डिफरेंस है नहीं है। आ रही बात समझ में, लेकिन इसकी कोई यूनिट नहीं है, क्योंकि बेटा दोनों ग्राम में है तो कोई यूनिट है नहीं, तो ये यूनिटलेस क्वांटिटी है। इसी तरह अगर मैं तुमसे पूछूं बेटा डब्ल्यू बाई वी, तो देखो फॉर्मूला खुद से ही बना दोगे, डब्ल्यू क्या है बेटा, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्यूशन। वेट ऑफ सॉल्यूट किसमें, ग्राम में, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें, एमएल में। बोलो कोई दिक्कत है, और बेटा परसेंटेज है तो किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 100 से। तो देखो वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्यूशन इनटू 100। अब परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी की बात करें तो परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी में डब्ल्यू किसमें होना चाहिए, ग्राम में, और वॉल्यूम किसमें होनी चाहिए, एमएल में। तो यूनिट क्या होगी बेटा, ग्राम पर एमएल। बोलो कोई दिक्कत है इसमें, आगे चले। नेक्स्ट है बेटा परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, नाम से दिख रहा है बहुत आसान है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्यूशन। बोलो कोई दिक्कत है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्यूशन इनटू 100। बोलो कोई दिक्कत है इसमें, पक्का। तो ये क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, ये हो गया वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्यूशन, और किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 100 से। लेकिन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट भी एमएल में और ये भी एमएल में, तो यूनिटलेस है, लेकिन इसका नाम है परसेंटेज बाई वॉल्यूम, परसेंटेज बाई वॉल्यूम, जबकि इसका कोई नाम है नहीं है। तो डब्ल्यू बाई वी की यूनिट है ग्राम पर एमएल, क्योंकि वेट ग्राम में, वॉल्यूम में एमएल में थी, लेकिन इसका कोई नाम नहीं था, इसका कोई नाम है नहीं था, इसका नाम है, इसका नाम नहीं है, इसका नाम है, ये दोनों यूनिटलेस है। फॉर्मूला नाम से पता लग जाएगा, डब्ल्यू बाई वी मतलब है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, डब्ल्यू बाई डी मतलब डब्ल्यू बी अपॉन डब्ल्यू एस इंटू 100, वी बी अपॉन वी एस इंटू 100।
अब इनके क्वेश्चन करते हैं। फाइंड आउट परसेंटेज W by W इफ 20 ग्राम NaOH डिसॉल्व्ड इन 200 ग्राम सॉल्यूशन। तो आपको पता है कि ये कौन है बेटा, सोल्यूट। कौन है बेटा, सोल्यूट। खुदने का है ना बेटा, 20 ग्राम सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 200 ग्राम सॉल्यूशन। तो मेरे को पता है परसेंटेज W by W का फॉर्मूला है वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो वेट ऑफ सोल्यूट कितना है बेटा 20, वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना है 200 इंटू 100। सोल्व आउट करूंगा तो कितना आ जाएगा 10%। बोलो कोई दिक्कत है। इसी तरह क्वेश्चन है कि फाइंड आउट परसेंटेज W by W 40 ग्राम NaCl डिसॉल्व्ड इन 160 ग्राम H2O। तो आपको पता है बेटा परसेंटेज W by W क्या है बेटा, वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू, मुझे बताओ वेट ऑफ सोल्यूट कितना दिया है 40, वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है 160। देखो बेटा वेट ऑफ सॉल्यूशन 160 नहीं है, क्योंकि बेटा मैंने पिछली बार तो खुद ने कहा था 200 ग्राम सॉल्यूशन है, अब की बार क्या है 160 ग्राम H2O। H2O कौन है, सॉल्वेंट। कौन है बेटा, सॉल्वेंट। और NaCl कौन है, सोल्यूट। NaCl कौन है, सोल्यूट। क्लियर है। तो मुझे भाई यहाँ पे सॉल्यूशन का वेट चाहिए, और W सॉल्यूशन क्या होता है बेटा, सॉल्वेंट प्लस ए सोल्यूट। सॉल्वेंट कितना है 160, ये कितना है 140, सॉरी 40, कितना आ गया बेटा 200 ग्राम। तो यहाँ कितना रखूंगा बेटा 200, आंसर कितना आ जाएगा। आगे बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट परसेंटेज W by W इफ 80 ग्राम NaBr dissolved in 400 ml सॉल्यूशन। तो आपको पता है परसेंटेज W by W का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। बताओ वेट ऑफ सोल्यूट कितना है 80, वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना है, वॉल्यूम है। 400 ml तो क्या है बेटा, वॉल्यूम। और मुझे चाहिए बेटा वेट ऑफ सॉल्यूशन। तो इस क्वेश्चन में ऐसा कोई डाटा नहीं दिया, डेंसिटी देनी चाहिए ना, क्या देनी चाहिए थी, इस क्वेश्चन में डेंसिटी नहीं दी। तो हम क्या कहेंगे, ऐसा नहीं कि बस हवाबाजी में ठीक है 400 लिख दे, गलती नहीं करनी है बेटा। हमें वेट ऑफ सॉल्यूट दिया, वेट ऑफ सॉल्यूशन दिया ही नहीं है कहीं पर भी, तेरे वॉल्यूम दिए, क्या दिए, तो हमें डेंसिटी और देता, और डाटा देता हम कर लेते, और डाटा दिया ही नहीं तो हम क्या लिखेंगे, डाटा इनसफिशिएंट। क्या है बेटा, डाटा इनसफिशिएंट। ये क्वेश्चन पूरा नहीं है, ये क्वेश्चन पूरा, ये क्वेश्चन बस इसलिए लिखा है ताकि तुम फ्लो फ्लो में जो भी है रखना शुरू ना कर दो। अब देखो इसी क्वेश्चन का, इसी क्वेश्चन को फिर से दिया है, सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। फाइंड आउट परसेंटेज W by W 40 ग्राम NaHCl dissolved in 500 ml सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 2 ग्राम पर ml। देखो आपको जो चीज पूछी गई आप तो उसका फॉर्मूला लिखो। परसेंटेज W by W क्या होता है बेटा, वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब मुझे एक बात बताओ, वेट ऑफ सोल्यूट कितना है बेटा 40 ग्राम, वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना है अभी पता नहीं, इनटू 1000। हमें चाहिए वेट ऑफ सॉल्यूशन, क्या चाहिए, तो हमें क्या दिया है बेटा, हमने फॉर्मूला रखा जो डाटा रख दिया। अब अगर मेरे को वेट ऑफ सॉल्यूशन पता लग जाए तो मैं परसेंटेज W by W तो निकाल दूंगा। अब मुझे पता है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है बेटा, वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। सॉरी गलत लिख दिया मैंने फ्लो फ्लो में। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या है बेटा, डेंसिटी वेट ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्यूशन। डेंसिटी कितनी दी है बेटा 2, वेट ऑफ सॉल्यूशन पता नहीं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है 500 ml। तो बताओ वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना आ जाएगा। तो जब भी क्वेश्चन में आओ आपको लगे यार W सॉल्यूशन नहीं दिया, तो देखो कुछ और दिया है क्या, यहाँ डेंसिटी दी है, और डेंसिटी से हम वेट अपॉन वॉल्यूम करके क्या निकाल सकते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूशन। और जैसे इसे आया यहाँ पे रख दे बेटा 40 अपॉन 1000 इंटू 100, कितना आ जाएगा, ऐसा समझ में। नेक्स्ट देखो बेटा, इफ अमोनिया डिसॉल्व्ड इन 500 ग्राम सॉल्यूशन एंड परसेंटेज W by W 4%, परसेंटेज W by W कितना है 4%। फाइंड आउट अमोनिया, फाइंड आउट वेट ऑफ अमोनिया, फाइंड आउट वेट ऑफ ए अमोनिया। तो बेटा हमें पता है
कि क्या दिया है, परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू का फॉर्मूला यही होता है बेटा, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो बताओ परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू कितना दिया है, 4। वेट ऑफ सॉल्यूट पूछा है, वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है, 500। तो बताओ वेट ऑफ सॉल्यूट कितना आ जाएगा, 20 ग्राम। बोलो कोई दिक्कत है। नेक्स्ट देखो, फाइंड आउट वेट ऑफ सॉल्यूट, क्या निकालना है बेटा, वेट ऑफ सॉल्यूट इफ HCl डिसॉल्व्ड, इफ HCl डिसॉल्व्ड, लिखा नहीं क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 500 ml। अच्छा, HCl dissolved in volume of solution of 500 ml, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन 2 ग्राम पर ml। तो हमें क्या पूछा है बेटा, वेट ऑफ सोल्यूट पूछा गया है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिए 500 ml, कितनी दी है बेटा, डेंसिटी कितनी दी है, 2 ग्राम में पर ml। परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू कितना दिया है, 4। तो हम परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू का फॉर्मूला लिखेंगे, डब्ल्यू बी अपॉन डब्ल्यू एस इंटू 100। अब मुझे एक बात बताओ, परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू कितना दिया है, 4। वेट ऑफ सोल्यूट पूछा है, कहीं से वेट ऑफ सॉल्यूशन पता लग जाए, काम बन जाए। अब वेट ऑफ सॉल्यूशन तो दिया नहीं है, लेकिन हमें क्या दिया, डेंसिटी। और आपको पता है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है बेटा, वेट ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। सॉरी, क्लियर है। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना है बेटा, 2। वेट ऑफ सॉल्यूशन पता करना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितने दिए, 500। तो बताओ वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना आ गया, 1000 ग्राम। कितना आ गया, और 1000 को मैं यहां रख दूं बेटा, तो कितना आ जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई डिवाइड करके 40 ग्राम। आगे बात समझ में, चिंता बच्चों ने क्वेश्चन करेंगे तो मैं रट जाएंगे फॉर्मूले। फाइंड आउट वेट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्वेंट। अब की बार किसका वेट चाहिए, सॉल्वेंट का। कहता है 40 ग्राम HCl, क्या कहता है, 40 ग्राम HCl डिसोल्व्ड इन 2% ग्राम पर ml। तो 2% ग्राम पर ml मतलब ये क्या है बेटा, कि ग्राम पर ml तो डेंसिटी की यूनिट है, और ग्राम पर ml किसकी यूनिट है, W/V की। तो 2% ग्राम पर ml मतलब परसेंट उसी के लगता है, डेंसिटी वाले के परसेंट नहीं लगता। तो इसका मतलब ये भाई साहब W/V है। तो आपको W/V कितना दिया है बेटा, 2% ग्राम पर ml। आपको सोल्यूट का वेट कितना दिया है, वेट ऑफ सोल्यूट कितना है, 40 ग्राम। आपको डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितनी दी है, 2 ग्राम पर ml। और हमसे क्या पूछा है बेटा, वेट ऑफ ए सॉल्वेंट पूछा है। तो हमें पता है बेटा परसेंटेज W/V किसके इक्वल है बेटा, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। बताओ परसेंटेज W/V कितना दिया है, 2। वेट ऑफ सोल्यूट कितना दिया है, 40 ग्राम। तो बताओ यहां से वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना आ जाएगा, 200 ग्राम, 2000 ग्राम, फिर 2000 ml, ये आएगा ना। देखो 2000 ml, बोलो ये आएगा। अब हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ गई, क्या आ गई बेटा, लेकिन हमसे तो पूछा ही नहीं गया, लेकिन मुझे दिए डेंसिटी, क्या दिए, अब दिए तो यूज तो होगा ही। ये डेंसिटी कितनी दी है बेटा, 2 ग्राम पर ml। वेट ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितनी है, 2000 ml। तो बताओ वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना आ गया, 4000 ग्राम। मुझसे वेट ऑफ सॉल्यूशन में नहीं पूछा गया, लेकिन मुझे पता है कि वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है बेटा, WA प्लस WB। और W सॉल्यूशन कितना आ गया, 4000। WA वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है, 40 ग्राम। तो बताओ वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना आ जाएगा, 3960। देखो पूरा क्वेश्चन में एक के बाद एक फॉर्मूला रखते जाओ, आंसर आते जाएंगे। पहले ये दिया, इससे वॉल्यूम निकाल ली, इससे डेंसिटी में रख दिया, W सॉल्यूशन निकाला, W सॉल्यूशन से क्या निकाल लिया, WA। हमारी पास में सिर्फ फॉर्मूले रखने, सिर्फ क्या रखने हैं, फॉर्मूले। जैसे ये क्वेश्चन है कि फाइंड आउट डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, क्या निकालना है बेटा, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन निकालनी है इफ परसेंटेज W/V कितना है बेटा, 4%, और परसेंटेज W/W कितना है, 2।
और हमें क्या पूछा है, डेंसिटी। तो देखो एक तो आप डाटा इधर से उधर करके रख सकते हो, एक आप फॉर्मूला लिखो कि अगर मैं परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी का फॉर्मूला लिखूं तो क्या आएगा बेटा, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू का फॉर्मूला लिखो, क्या आएगा, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। क्लियर है? एक सेकेंड, चलो जी। तो बेटा हमें पता है परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी का फॉर्मूला ये, परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू का फॉर्मूला ये। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं, तो जैसे मैं डिवाइड करूंगा तो क्या होगा बेटा, क्या आपको नहीं लगता डब्ल्यू बी से डब्ल्यू बी कट जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा, क्या आएगा बेटा, परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी अपॉन परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू। तो डब्ल्यू सॉल्यूशन ऊपर चला जाएगा और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, इस वाला का क्या नाम है, तो डेंसिटी किसके बराबर होगी बेटा, परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी अपॉन परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू के। और परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी कितना दिया है, 4, डब्ल्यू बाई डब्ल्यू कितना दिया है, 2। तो डेंसिटी कितनी आ गई बेटा, 2 ग्राम में। आगे बात में इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत है? अब चलो, अब अपन नई कंसंट्रेशन टर्म पे चलते हैं जिसका नाम है बेटा मोलेरिटी। क्या नाम है बेटा, मोलेरिटी। कि भाई मोलेरिटी क्या होती है, इसको हम कैपिटल एम से लिखते हैं, किससे लिखते हैं बेटा, कैपिटल एम से। अब जो बेटा मोलेरिटी में बच्चा गच्चा खा जाता है कि मोलेरिटी में वो ध्यान से नहीं देखता। मोलेरिटी क्या होता है बेटा, इस मोलेरिटी से बना है मोलर सॉल्यूशन। क्या बना है, इसके नाम में ये ना देखो बेटा, मोलेरिटी के नाम में क्या है, मोलर। तो इसके सॉल्यूशन को बोलते हैं मोलर सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, मान लो आपको कहीं लिखा आ गया 5 मोलर सॉल्यूशन, ए सॉल्यूशन दोज कंसंट्रेशन इज 5 मोलर, बात इसी की हो रही है। इवन इस कहीं पे लिखा आ गया कैपिटल 5M, तब भी बात इसी की हो रही है, तब भी बात है इसी की हो रही है। सारी बात में 5 मोलर लिख दे, 5M लिख दे, दोनों कैपिटल M, दोनों इसी की बात है। क्लियर है? होती क्या है बेटा, ये होता है मोल ऑफ सोल्यूट। क्या होता है बेटा, मोल ऑफ ए सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ए, और सॉल्यूशन की वॉल्यूम किस में होनी चाहिए, लीटर में। याद हो गया, मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की वॉल्यूम किस में, लीटर में। तो इसकी यूनिट होगी बेटा मोल पर लीटर। यूनिट क्या होगी बेटा, तो हमें ऐसा भी लिखा सकता है सॉल्यूशन डोज कंसंट्रेशन 5 मोल पर लीटर। तब हम क्या कहेंगे, अच्छा तो बात मोलेरिटी की ही हो रही है। बात किसकी हो रही है, मोलेरिटी की। क्या इसमें कोई दिक्कत है बेटा? चलो जी। अब अगर हमें वॉल्यूम किस में गिवन हो बेटा, ml में गिवन हो, इसमें गिवन हो ml में, तो मोलरिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और अगर सॉल्यूशन की वॉल्यूम ml में है तो हम किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1000 से। ध्यान रहे यूनिट अब भी मोल पर लीटर ही रहने की, मोल पर ml मत कर देना, क्योंकि हमने ml में लिखा है तो मैंने 1000 से मल्टीप्लाई करके यूनिट कन्वर्जन करवा दिया है, तो यूनिट अभी भी मोल पर लीटर ही आएगी। मोल पर ml मत कर देना, आपने ml लिया तो मैंने 1000 से मल्टीप्लाई भी तो करवा दिया। अब देखो ध्यान से तो यहाँ पे कैपिटल एम है मोलरिटी, मोल ऑफ सोल्यूट, मोल क्या होता है, वेट अपॉन मोलर मास, और सोल्यूट के मोल चाहिए तो सोल्यूट का वेट, तो सोल्यूट का वेट क्या है, WB डिवाइडेड बाय सोल्यूट का मोलर मास क्या है, MB। तो ये क्या हो गया बेटा, मोल ऑफ सोल्यूट हो गया, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को मैंने किससे लिख दिया, और ml में है तो 1000 से मल्टीप्लाई। अब देखो यहाँ बच्चा कंफ्यूज हो जाता है m और mb। तो देखो ma mb ये मोलर मास है, और कैपिटल M के आगे कभी भी m और mb नहीं लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि मोलरिटी ना सॉल्वेंट की होती है ना सोल्यूट की होती है, सॉल्यूशन की होती है। किसकी होती है, सॉल्यूशन की। तो m भी लिखाएगा हमेशा ही। क्लियर है? m भी लिखाया तो आप समझना मोलर मास है सोल्यूट का, m में लिखा है तो मोलर मास है सॉल्वेंट का, और सिर्फ m आया तो मोलरिटी है सॉल्यूशन की। ठीक है? क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं बेटा। फाइंड आउट मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन इफ 40 ग्राम NaOH डिसॉल्व्ड इन 500 ml सॉल्यूशन। तो आपको पता है मोलरिटी का फॉर्मूला क्या है बेटा, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू डिवाइड इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 1000। बताओ वॉल्यूम वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है बेटा, 40 ग्राम।
मोलर मास, NaOH का मोलर मास कितना है बेटा? सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, कितना हुआ? 40। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितनी है बेटा? 500। कितना आ जाएगा कट कटा के? 2 मोल है। इसको 2m भी लिखा सकता है या 2 मोलर भी लिखा सकता है। नेक्स्ट वन है फाइंड आउट कंसेंट्रेशन इन टर्म ऑफ मोलरिटी। टर्म ऑफ मोलरिटी इफ 120 ग्राम NaOH dissolved in 3 लीटर सॉल्यूशन। तो आपको पता है मोलरिटी का फॉर्मूला क्या है? वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। लीटर में दिए तो 1000 से मल्टीप्लाई नहीं। तो बताओ वेट ऑफ सोल्यूट कितना है? 120 ग्राम। मोलर मास कितना है? 40। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 3 लीटर। कितना आ जाएगा? 1 मोल पर लीटर। 40 है ना? ठीक है, बोलो कोई दिक्कत है? नेक्स्ट में फाइंड आउट वेट ऑफ सोल्यूट। क्या निकालना है बेटा? वेट ऑफ सोल्यूट इफ अमोनिया डिसोल्व्ड इन, इफ अमोनिया dissolved in 200 ग्राम H2O, density of solution is 2 ग्राम per ml and concentration of solution is 4 मोल पर लीटर। तो देखो बेटा हमें पता है कंसंट्रेशन 4 मोल पर लीटर में, मतलब कंसंट्रेशन किसमें है बेटा? मोलरिटी में। तो मोलरिटी क्या होता है बेटा? वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और ml में तो 1000 से मल्टीप्लाई। कितना दिया है बेटा? ये 4 मोल पर लीटर। वेट ऑफ सोल्यूट पूछा गया, सोल्यूट कौन है? अमोनिया। अमोनिया का मोलर मास कितना होता है बेटा? 17। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दी है क्या कहीं पर भी? नहीं दी। अब कहीं से तुम अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिया हो तो वेट ऑफ सोल्यूट तो आया पड़ा है। और हमें क्या दिया है बेटा? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या होती है बेटा? वेट ऑफ सॉल्यूशन अपॉन ऑफ सॉल्यूशन। डेंसिटी कितनी दी है? 2। क्या आपको वेट ऑफ सॉल्यूशन दिया है क्या? कहाँ दिया है? तो पानी का वेट है, सॉल्वेंट का। सॉल्यूशन नहीं दिया। तो अपन एक काम करते हैं, सॉल्वेंट को, सॉल्यूशन को ऐसे तो लिख सकते हैं 200 प्लस WB। बोलो कोई दिक्कत है? आई भाषण में ऐसा तो लिख सकते हैं। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, क्या मैं यहाँ से वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकाल लूं? 200 प्लस WB डिवाइडेड बाई 2। WB तो मुझे निकालना, उठा के रख दो उधर ही। तो क्या आ जाएगा? 4 इक्वल टू WB अपॉन 17 इंटू 200 प्लस WB। 2 ऊपर चला जाएगा इंटू 1000। 2 से ये 2 कट जाएगा और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 34 इंटू 200 प्लस WB इक्वल टू 1000 WB। क्या सोल्व करते WB आ जाएगा? सोल्व करते क्या आ जाएगा? WB। बोलो कोई दिक्कत है? पक्का सोल्व करके दिखाने की जरूरत थोड़ी है। चलो ठीक। फिर क्वेश्चन है फाइंड आउट डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इफ 68 ग्राम अमोनिया dissolved in 132 ग्राम H2O, मोलिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 2 मोल पर लीटर। 2 मोल है। सेम क्वेश्चन है, सेम डाटा वाइज करना है। रिपीटेशन क्वेश्चन है, घर से करना है बेटा ना। सेम ही क्वेश्चन है, बस डाटा बदला गया। क्या बदला गया है? डाटा। नेक्स्ट टर्म है बेटा अपने पास मोलेलिटी। क्या है बेटा? मोलेरिटी। वो देखो, वो था मोलेरिटी। क्या था बेटा? मोलर। और ये क्या है? मोलल। आर की जगह क्या आ रहा है? एल। मोलर, मोलल। वो मोलरिटी है और ये मोललिटी है। दोनों में डिफरेंस है बेटा। ये बेटा ध्यान से, होता क्या है बेटा? सॉल्यूशन, इसके सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं? मोलल सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? मोलल सॉल्यूशन। उसके सॉल्यूशन को क्या बोलते थे? मोलर। देखो नाम से पता लग रहा है मोलल आ रहा है ना, नाम से जो क्वेश्चन आया कि एक सॉल्यूशन 5 मोलल है, मतलब इसी की बात हो रही है। इसको स्मॉल m से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? तो अगर आपके पास में 5 कैपिटल M आया तो मोलर, और अगर स्मॉल m आया तो मोलल। स्मॉल m आया तो मोलर। आई बात में? अब बेटा इसकी यूनिट की बात करें इससे पहले इसके फॉर्मूले को समझते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा? सेम है।
मोल ऑफ सोल्यूट, उसमें भी था बेटा मोल ऑफ सोल्यूट, मोल ऑफ ए सोल्यूट डिवाइडेड बाई वेट ऑफ ए सॉल्वेंट, वेट ऑफ ए, जबकि उसमें अब तक हमने जितना पढ़ा, चाहे वेट लिया हो चाहे वॉल्यूम लिया हो, हमेशा क्या लिया बेटा, सॉल्यूशन का। किसका लिया बेटा, सॉल्यूशन का। हमारे पास में चाहे हमने वेट लिया हो चाहे वॉल्यूम लिया, सब सॉल्यूशन का। ये मोलर ही एक ऐसी है, एक पहली है जिसमें हमें क्या लेना है बेटा, सॉल्वेंट का वेट लेना है। इससे पहले हमने किसी में भी सॉल्वेंट का वेट नहीं लिया है। क्या ये बात क्लियर हुई बेटा, पक्का कि ये पहली है जिसमें हमें किसका वेट लेना है बेटा, सॉल्वेंट का वेट लेना है। आगे बात में तो अपने पास क्या आ गया बेटा, मोल ऑफ सोल्यूट, मोल ऑफ ए सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ ए सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट का वेट भी किसमें है, किलोग्राम में। तो क्या मैं मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट अगर ग्राम में लूंगा तो मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा, 1000 से। यूनिट क्या रहने वाली है हमेशा, मोल पर ए केजी। किससे यहाँ ग्राम में लिया तो मैंने 1000 से मल्टीप्लाई भी तो कर दिया। अब इसे कन्वर्ट करते हैं तो देखो, मोल ऑफ सॉल्यूट को क्या लिख सकते हो बेटा, वेट ऑफ सॉल्यूट। क्या लिख सकते हो, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ ए सॉल्यूट। तो ये तो क्या हो गया बेटा, मोल ऑफ ए सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ ए सॉल्वेंट डब्ल्यू, और ग्राम में लोगे तो 1000 से मल्टीप्लाई। जैसे हमसे क्वेश्चन कहा कि फाइंड आउट मोलेलिटी ऑफ सॉल्यूशन, क्या निकालो बेटा, मोलेलिटी ऑफ सॉल्यूशन इफ 73 gram HCl. If a 73 gram HCl is dissolved in 473 gram HCl, 73 ग्राम HCl को किसमें डिसोल्व किया गया है, 473 ग्राम HCl में डिसोल्व किया गया है। आ रही बात में, तो हमें कुछ करने की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बेटा, हमें मोलेलिटी निकालनी है। वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू वेट ऑफ ए सॉल्वेंट इनटू 1000। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, वेट ऑफ सोल्यूट कितना है, 73, मोलर मास कितना है HCl का, 73। अब ये सॉल्यूशन का वेट है 473, किसके बराबर है बेटा, सोलवेंट प्लस ए सोल्यूट के। सोलवेंट और सोल्यूट कितना है 73, और मुझे चाहिए बेटा सोलवेंट का वेट। बताओ सोलवेंट कितना आएगा, 400। कितना आएगा, 400। तो 36.5 HCl का मोलर मास 36.5 ऐसे लिख दिया। तो यहाँ पे कितना हो गया बेटा, 400 समझ में आया, इनटू, क्योंकि मुझे यहाँ सॉल्वेंट का वेट चाहिए और इसने क्या दिया है, सॉल्यूशन का। तो सॉल्यूशन का वेट क्या होता है, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। यहाँ से मैंने सॉल्वेंट का मास निकाल लिया। नेक्स्ट वन है बेटा, फाइंड आउट वेट ऑफ सॉल्यूट। क्या निकालना है बेटा, फाइंड आउट वेट ऑफ ए सॉल्यूट इफ अमोनिया, इफ ए अमोनिया dissolved in 500 ml solution, if ammonia dissolved in a 500 ml solution, concentration of solution is 5 m, concentration of solution is a 5 m and density 2 gram per ml। तो ये 5 स्मॉल m है, मतलब किसकी बात कर रहा है, मोलेलिटी की। किसकी बात कर रहा है बेटा, ये मोलेलिटी की। क्या बात समझ में आई बेटा। अब अगर ये मोलेलिटी की बात कर रहा है तो देखो ध्यान से, मुझे पता है बेटा मोलेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ ए सोल्यूट। और क्या करूं बेटा, वेट ऑफ ए सॉल्वेंट इनटू 1000। अब मुझे एक बात बताओ, मोलेलिटी कितना दिया है बेटा, 5। वेट ऑफ सोल्यूट कितना दिया हुआ है, वेट ऑफ सोल्यूट तो पूछा है। मोलर मास अमोनिया का कितना है, 17। क्या आपको वेट ऑफ सॉल्वेंट गिवन है, नहीं, ये पता लग जाए काम बन जाए, लेकिन मुझे डेंसिटी गिवन है। क्या बेटा, पक्का निकाल लोगे, एक बार मैं बता देता हूँ फिर कर लेना आराम से। तो डेंसिटी क्या है बेटा, वेट ऑफ सॉल्यूशन अपॉन ए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। डेंसिटी कितनी है, 2। वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना है बेटा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितनी है, 500। तो यहां से वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना आ गया, 1000 ग्राम। क्या आ गया बेटा, तो क्या आपको अभी भी डब्ल्यू ए है क्या, नहीं, लेकिन मुझे पता है डब्ल्यू सॉल्यूशन क्या है बेटा, डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी। तो बताओ डब्ल्यू ए क्या आ जाएगा, डब्ल्यू सॉल्यूशन माइनस डब्ल्यू बी। डब्ल्यू सॉल्यूशन कितना है, 1000 माइनस डब्ल्यू। अब आपको पता तो डब्ल्यू ए भी नहीं है,
लेकिन इस इक्वेशन में रखने से फायदा क्या होगा कि सर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक इक्वेशन से एक ही तो नॉन निकालना है। हरी भाषण में नेक्स्ट अपने पास मोल फ्रैक्शन है, आज का लास्ट टॉपिक। मोल फ्रैक्शन क्या होते हैं, देखो बड़ा ध्यान से कि मैंने क्या लिया है, कंटेनर में दो गैस ली ए और बी, उन गैसों के मोल है Na और Nb, तो टोटल मोल क्या आएंगे Na प्लस Nb। अब देखो मोल फ्रैक्शन कुछ नहीं बेटा, पैसों के फ्रैक्शन जैसा ही है कि जैसे मैंने कहा कि अपन ने क्लास में 3 जनों से चंदा लिया ए बी सी से, 3 आदमी है ए बी सी, तीनों से अपन ने क्या लिया बेटा चंदा इकट्ठा किया, इससे 700 रुपए लिए, इससे 200 रुपए लिए, इससे 100 रुपए, तो बताओ टोटल रुपए कितने हुए 1000। तो मैं कहूं कि ए ने टोटल रुपए में कितना कंट्रीब्यूट किया, तो आप क्या कहोगे ए के रुपए डिवाइडेड बाई टोटल रुपए, तो बताओ ए का कंट्रीब्यूशन कितना आया 5/10। बी का कंट्रीब्यूशन कितना है टोटल में, तो 200 अपॉन 1000 2/10, और 100 अपॉन 1/10। तो इस फ्रैक्शन का मतलब क्या हुआ कि टोटल रुपए में ए का कंट्रीब्यूशन कितना है 7/10। कैसे निकाला, ए के रुपए डिवाइडेड बाई टोटल रुपए। इसी तरह बी का कंट्रीब्यूशन कैसे निकाला, बी के रुपए डिवाइडेड बाई टोटल रुपए। बोलो कोई दिक्कत है इसमें। तो सेम ऐसे मोल फ्रैक्शन है कि मेरे पास एक कंटेनर में दो गैस है, कितने गैस है दो गैस, तो टोटल मोल एन टोटल है, उसमें ए के कंट्रीब्यूशन कितना है, तो कैसे निकालूंगा बेटा ए के मोल डिवाइडेड बाई टोटल मोल। बी की मोल फ्रैक्शन कैसे निकालूंगा, बी के मोल डिवाइडेड बाई टोटल मोल, और मोल फ्रैक्शन को एक्स से लिखते हैं, तो एक्स से और इसकी एक्स बी। बोलो कोई दिक्कत है। अब मुझे पता है बेटा एक्स ए प्लस एक्स बी का सम हमेशा क्या होता है 1, मोल फ्रैक्शन का सम क्या होता है 1। किस तरीके से जोड़ के देख लो, एन ए अपॉन एन टोटल, ये ए की मोल फ्रैक्शन प्लस बी की मोल फ्रैक्शन, एलसीएम लो कितना आया 1। मोल फ्रैक्शन का सम कितना आता है बेटा 1। इससे फायदा क्या होता है बेटा कि अगर आपको ए की मोल फ्रैक्शन दी है, मैं कहता हूं ए की मोल फ्रैक्शन 0.7 तो बी की 0.3, दोनों की निकालनी नहीं होती। अगर बेटा ए की मोल फ्रैक्शन 0.9 तो बी की 0.1, ए की मोल फ्रैक्शन 1.1 तो बी की, हाँ किसी की मोल फ्रैक्शन 1 से ज्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि 1 से ज्यादा होने का मतलब क्या हो गया, टोटल से ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है वो, ऐसा थोड़ी हो सकता है भाई। आपकी मैक्सिमम मोल फ्रैक्शन कितनी हो सकती है 1, 1 से ज्यादा आपकी मोल फ्रैक्शन है नहीं हो सकती। भाई आपने अकेले ने सारे के सारे 1000 रुपए दिए, ए ने 1000 रुपए दिए टोटल, बी और सी ने कुछ नहीं दिया, तो उसकी मोल फ्रैक्शन कितनी आ सकती है 1। लेकिन ऐसा थोड़ी कि टोटल तो है 500 और मैंने 800 रुपए दिए, ये तो घोटाला है। असल में तो मोल फ्रैक्शन कभी 1 से बड़ी और 0 से 1 के बीच की होती है, 0 से 1 के बीच की। अगर 3 गैस होती तो एन टोटल क्या होता है बेटा एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, फिर ए की मोल फ्रैक्शन एन ए अपॉन ए एन टोटल, बी की मोल फ्रैक्शन है और सी की मोल फ्रैक्शन है, और तीनों का फिर, अब ध्यान रहे अब 3 है तो तीनों का सम 1 होगा, एक्स ए प्लस एक्स बी, ऐसे नहीं कि मास्टर ने कहा था एक्स ए प्लस एक्स बी का सम 1 होता, नहीं, एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी का 1 कितना होता है 1, और जितनी है सबका 1। अगर 4 होती तो चारों का सम 1, 5 होती तो पांचों का सम 1 होता। बोलो इसमें कोई दिक्कत है, क्वेश्चन ही बहुत आसान होते जैसे ये। तो टोटल मोल कितने होंगे बेटा 10 है, तो ए की मोल फ्रैक्शन क्या होगी बेटा 5/10, बी की मोल फ्रैक्शन 3/10, और सी की मोल फ्रैक्शन है 2/10। ये इनके मोल है, इनके क्या है बेटा मोल। अगर इनके मोल गिवन, टोटल मोल कितने 10, तो ए के मोल फ्रैक्शन क्या होगी, ए के मोल डिवाइडेड बाय टोटल, बी की मोल फ्रैक्शन बी के मोल डिवाइडेड बाय टोटल, और सी के मोल डिवाइडेड बाय टोटल। यहां तक समझ में आ गया बेटा। तो एक क्वेश्चन घर से करके लाना है ये वाला, ठीक है, इसके आगे का अपन पढ़ेंगे कल, ठीक है।